औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। यूट्यूब के तमाम देखने वालों को मेरा बहुत बहुत अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। और उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ और आप लोगों की दुआएं हैं। और मुझे दोबारा ये हर रोज़ ही कहते हुए खुशी होती है जब मेरे व्यूज़ जो हैं वो बढ़ना शुरू हो गए हैं और बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत एहसान है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप लोग कमेंट्स देकर भी मुझे ये बताएं कि मैं जो भी वीडियो बना रही हूँ उसमें आपको कोई बात ऐसी समझ में नहीं आ रही है या कोई ऐसी बात जिसमें मुझे इजाफा करना चाहिए, वो मैं ज़रूर करूँगी। लेकिन आपके कमेंट्स नहीं आ रहे और मेरे तमाम व्यूज़ जो हैं वो मैं उनसे ये कहना चाहती हूँ कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि और बेल आइकन भी दबाएं ताकि डेली बेसिस के ऊपर जो मेरी वीडियो आ रही है वो उन तक बहुत आराम से पहुँच सके। आज की जो उन्वान है हमारा वो है शादी में जो फजूल किस्म की रस्मात होती हैं, जिसको हम रिवाज कह सकते हैं, जिसको हम अब ये कह सकते हैं कि नहीं जी ये तो बहुत ज़रूरी है शादी के अंदर। उसमें कुछ बातें आपसे करना चाहूँगी कि दीन के हिसाब से इन रस्मात को हम कहाँ देखते हैं और दीन हम इस बारे में क्या कहता है। जो चीज़ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साबित हो चुकी है के ज़माने से या उनसे साबित हो, किसी हदीस में हो या फिर उसकी तकलीद हमारे सहाबा ने की हो, तो वो आप ज़रूर करें, बल्कि उस चीज़ को आगे भी बढ़ाएं। लेकिन जो चीज़ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किसी हदीस से साबित नहीं हो रही है और जिसकी तकलीद सहाबा ने भी नहीं की है, तो आप उसको जड़ से ख़त्म कर दें। उनके कहे हुए जो भी चीज़ें उन्होंने की हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और जो चीज़ें हमें बताई हैं, अगर वो साबित हैं, जाहिर सी बात है सहाबा से भी साबित हैं और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों से भी साबित है, तो उसको समझे आप अपने दांतों से पकड़ लें। और जो चीज़ साबित नहीं है आप उसको हरगिज़ अपनाएं नहीं, बल्कि उसको जड़ से उखेड़ दें, क्योंकि वो हमारे पास से नहीं आई, हमारे दीन का हिस्सा नहीं है, बल्कि वो हिस्सा है दूसरी जगह से आई है जिसको हम लोगों ने अपना लिया है। वो बात है ना कि हम दूसरों की चीज़ों को बहुत जल्दी अडॉप्ट करते हैं, तो वो वाला हिसाब है कि हमने दूसरों की चीज़ों को अपना लिया है। या हम बात करेंगे कि निकाह के लिए और शादी के लिए क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो कि दीन के अंदर मौजूद है। निकाह को मस्जिद में किया जाए, यानी लड़की से हिजाब व कबूल यहाँ करवा कर, घर पे करवा कर, उसके जो गवाह वकील हैं वो करवा कर, और उसके बाद उसे उसका निकाह जो बाकी का जो लड़के की तरफ से है वो मस्जिद के अंदर करवाया जाए और किसी ताम का इंतज़ाम ना हो, यानी कि बारात का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। जबकि आजकल के दौर में हमारे यहाँ निकाह जो है वो बारात वाले दिन किया जाता है, जबकि बारात का तो कोई तसव्वुर कुरान में है ही नहीं, बल्कि बारात का जो लफ्ज़ है वो ही अरबी में मौजूद नहीं है। जबकि हमारे यहाँ बारात पे इतना एहतमाम किया जाता है, इतना एहतमाम किया जाता है, महंगे महंगे ड्रेस लिए जाते हैं दुल्हन के और ब्राइड के और ग्रूम के, दूल्हा दुल्हन दोनों के, और फिर उनके साथ जो वाबस्ता लोग होते हैं उनकी अलग, जाहिर सी बात है, उनकी अलग एक्सेसरीज़ होती हैं जो कि बारात के लिए मखसूस होती हैं। बारात एक बहुत बड़ा इवेंट समझा जाता है पूरी शादी में, लेकिन दीन में तो बारात का कोई तसव्वुर ही नहीं है और बारात के खाने के, बारात का तसव्वुर नहीं है तो बारात के खाने का भी कोई तसव्वुर नहीं है। ज़रा आप दिल पर हाथ रख के बताएं, क्या एक लड़की की शादी माँ बाप के लिए खुशी का बाइस हो सकती है? 20-22 साल की बच्ची को अपने पास रखकर वो दूसरे के घर भेज रहे हैं, जबकि इसके लिए भी वो डाउटफुल है कि पता नहीं वो वहाँ कैसे रहेगी, उनके मिजाजों से वाकिफ़ कैसे होगी, कैसे अपनी बाकी की ज़िंदगी गुजारेगी। एक खदशा दिल के अंदर मौजूद है, इसके बावजूद वो दूसरे के हाथों अपनी बेटी को दे रहे हैं। तो क्या ये खुशी का है? लेकिन खुशी का नहीं है, बल्कि ये एक तरह से अल्लाह ताला ने उनके ऊपर जो जिम्मेदारी डाली थी वो जिम्मेदारी उन्होंने पूरी कर ली। एक तो वो अंदर से दुखी है कि उनकी बेटी जा रही है और लोग उनसे खाने की फरमाइशें करें कि जी खाने में ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, तो ये कितनी गलत बात है। इसीलिए बारात के खाने का, बारात का ही कोई तसव्वुर नहीं है, ना ही खाने का कोई तसव्वुर है। और दूसरी बात ये कि खुशी का बाइस ना लड़का होता है, क्योंकि लड़के की ज़िंदगी में उसकी शरीके हयात आ रही होती है। इसीलिए अल्लाह ताला ने वलीमे को सुन्नत करार दिया है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों से साबित है कि वलीमा सुन्नत है। अब अल्लाह ताला ने आपको दिया है तो आप शानदार तरीके से वलीमा कीजिए, इसराफ के बगैर। तो ये दो चीज़ें तो हमारे दीन का हिस्सा हैं
और हमने अपनी शादियों में उपटन, मेहंदी, बारात, वलीमा, उसके बाद की भी तमाम लवाजमात वो भी शामिल किए हुए। आपको मैं ऐसी ऐसी रस्में बताऊंगी कि लोग हैरान रह जाएंगे कि शादी के दौरान हमें ऐसा भी करना पड़ता है, ऐसा भी करना पड़ता है। तो शादी इस वक्त सिर्फ और सिर्फ नमूदो नुमाइश का नाम रह गई है और कुछ भी नहीं। इसीलिए लड़कियों की शादियां होना इस वक्त मुश्किल हो रही हैं। क्यों? क्योंकि शादी को बोझ बना दिया गया है। अब ये तो हमने दीन के हिसाब से बात की थी, अब हम दुनिया के हिसाब से बात कर रहे हैं कि दुनिया में शादी के नाम पर क्या क्या चीज़ चल रही है, मतलब क्या ड्रामे चल रहे हैं। जहेज़ तो आपको पता है, मैंने एक पूरी वीडियो बनाई है जहेज़ के ऊपर, जिसको आपने बहुत पसंद किया है। जहेज़ तो टोटली हिंदुआना रस्म है, टोटली हिंदुआना रस्म है। और ये इसलिए क्योंकि हमारे बाप दादा और उनसे पहले के लोग थे, वो जो अब नस्ल दर नस्ल जो चलते हैं पिछले लोग, वो कुछ लोग हिंदुओं से मुसलमान हुए थे, तो हिंदुओं की चीज़ें उन्होंने अडॉप्ट कर ली है, जो आज तक हमारी नस्ल में चल रही है और हम उसे प्रमोट कर रहे हैं। आप यकीन करें, शादी के नाम पर ऐसा लगता है जैसे बिजनेस चल रहा है। पूरी फैमिली के कपड़े देने, फैमिली को भी बहुत कुछ देना है, बेटी को तो देना ही देना है, साथ में बेटी के ससुराल वालों को भी देना है एज एन डिमांड कि कहीं मेरी बच्ची को ताना ना पड़े। इस डर से माँ बाप दे रहे हैं अपनी बच्चियों को कि कहीं हमें टाना ना पड़े, हम अपने घरों को बेचकर, अपने घरों को सेल करके, अपने जेवरों को बेचकर, अपनी कीमती चीज़ों को बेचकर अपनी बच्चियों की खुशियाँ खरीद रहे हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अल्लाह के हुक्म के खिलाफ चलकर कोई भी किसी भी औलाद के लिए खुशी नहीं खरीद सकता, कितनी ही कोशिश क्यों ना कर ले, वो खुशी नहीं खरीद सकता। इसके अलावा मैं आपको बताऊंगी, जो मैंने खुद मैं शादियां कम अटेंड करती हूँ, लेकिन जितनी भी अटेंड की है मैंने खुद देखा है कि वो गैरतमंद बच्चे जिनके साथ उनकी बहन, माँ या बेटी या बीवी चल रही होती है, तो अगर कोई उन्हें घूर के भी देखता है तो उन्हें बुरा लगता है, वो लड़ने के लिए खड़े हो जाते हैं। और उसी शादी में, अपनी शादी कह रहे हैं, अपनी शादी में बहुत आराम से जो फोटोग्राफर्स आते हैं वो उनकी दुल्हनों को हाथ भी लगाते हैं, उनका जो है ना, बहुत माजरत के साथ कह रही हूँ, बहुत माजरत के साथ कह रही हूँ कि आप जो है ना वो उनके दुपट्टे भी सेट कर रहे हैं और उनके शरारे भी ठीक कर रहे हैं। हज़ारों ख़वातीन की मौजूदगी में ये काम फोटोग्राफर करता है, जो मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। और उसके बराबर में खड़ा हुआ जो उसका शौहर है, जो उसका महरम है, वो कुछ भी नहीं कहता, जबकि यही अगर वो बाहर चला जाए और कोई उसकी बेगम को घूरे तो वो गुस्से में आ जाता है। ये कौन सी मुनाफिकत है? एक जगह वो चीज़ ठीक है, दूसरी जगह वो चीज़ गलत है। फिर उसी फोटोग्राफर को हज़ारों रुपया देकर, बल्कि अब तो लाखों रुपया देकर तस्वीरें खिंचवाई जाती हैं हर पोज से। पास टाइम पे तो ऐसा होता है कि ब्राइड को वो कहते हैं अकेला छोड़ दो, हम खुद अपनी पोजिंग करवा लेंगे, और कोई मना नहीं करता, ना ससुराल वाले एतराज़ करते हैं, ना बैके वाले करते हैं, ना दूल्हा करता है। ऐसा क्यों है? क्या ये गलत नहीं है? आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं, क्या ये गलत नहीं है? आप कैसे अपनी बेटी को दूसरे के हाथ में देकर उससे पोजिंग करवा सकते हैं? वो मॉडल तो नहीं है। और बच्चियों को भी, बास बच्चियों को तो बिल्कुल एतराज़ नहीं होता, वो भी अपना शौक़ पूरा करती है। देखें, मेरा कहने का मकसद हरगिज़ ये नहीं कि शादियों में ये सब चीज़ें हो रही है। देखिए, ये है टोटल खुराफात और दुनिया को पता है, बस दुनिया बात नहीं करती इस बारे में, कोई कहना पसंद नहीं करता। बस जिस समंदर की तरह बह रही है बहने दो, जिस तरफ जा रही है जाने दो। तो ऐसा नहीं है, हम इंसान हैं, हम जानवर नहीं हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम अशरफुल मखलूक़ात भी हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग मुसलमान भी हैं। और हमें पता है कि कुरान में किस तरह से किस किस चीज़ के बारे में जिक्र है। कोई चीज़ दुनिया की ऐसी नहीं जिसका कुरान के बारे में जिक्र नहीं हो, कितनी चीज़ें मौजूद हैं। मेरे ख्याल में, अगर जहाँ तक मेरा ज़ाती मशवरा ये है कि वाकई निकाह को आसान करना चाहिए, इतना बोझ नहीं डालना चाहिए वालिदैन के ऊपर। वो बेचारे अपनी बच्ची को दे रहे हैं और इस वक्त के दौर में एक घर में कम से कम 4-4 बच्चियाँ मौजूद हैं। कैसे निपटाएंगे वो अपनी बच्चियों को? इन रसूमात की भेंट चढ़ जाता है बाप, अपनी ज़िंदगी की कमाई पूंजी, यहाँ तक कि बाकी की ज़िंदगी बेचारा कर्ज़ों में गुजार देता है। ये कहाँ की इंसानियत है? जो ससुराल वाले होते, लड़के वाले होते, क्या उनकी अपनी बेटियाँ नहीं होती हैं? वो भी तो ये चीज़ सोचे ना, अपनी भी तो बेटियाँ होती हैं। हर चीज़ को अगर दीन के हिसाब से लेके चलें तो ज़िंदगी गुजारना बहुत मुश्किल हो जाएगी। हमने खुद मुश्किल कर दी है, जब भी हर दिन आए दिन खुदकुशी के वाक़यात हो रहे हैं, लोग हराम मौतों को अपने गले लगा रहे हैं, नाउमीदी हो गई है उन्हें। तो ये उम्मीद हमने और आपने जगानी है कि जो गलत है वो गलत है, उसके खिलाफ आवाज़ उठाएं, बोलें, एक दूसरे को समझाएं, तो इंशाअल्लाह इन बीमारियों से, इन बुराइयों से हमें निजात मिलेगी। क्योंकि ये वाकई माशरे की बुराइयाँ हैं और कुछ भी नहीं, बीमारियाँ हैं ये।
जो हमने खुद पाल रखी हैं। मेरा भी ये वीडियो बनाने का यही मकसद है कि ये रस्मों रिवाजों को बाइकाट किया जाए और आसानियाँ पैदा किया जाए, ख़ास तौर पे उन माँ बापों के लिए जिनकी बच्चियाँ हैं। अल्लाह उनके नसीब अच्छे करे, अल्लाह ताला सबकी बच्चियों के नसीब अच्छे करे। लेकिन किसी भी बच्ची की, आप भी ये सुन लें माँ बाप, कि किसी भी बच्ची की खुशी की जिम्मेदारी ये नहीं हो सकती कि उसको ढेरों जहेज़ ढेरों रसूमात करके खुश कर दिया जाए। तो जो चीज़ गलत है प्लीज़ उसके बारे में बात करें, और अगर आपको मेरी बात अच्छी लगी है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन भी दबाइए। और दूसरी बात, आप प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर करें। जज़ाकल्लाहु खैर।